जय औसान मैया। आज हम आपका औसान माता कहानी सुनाते। आप सब कहानी पूरी सुने, कमेंट में जरूर बताओ कि आपका कहानी कैसे लगा। ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रहे। ये चैनल पे बहुत सारी कहानी है, आप सब पूरी कहानी सुना करें। जय औसान मैया की जय। एक बहुत बड़ा नगर रहा। वही नगर में एक जने राजा रानी रहन। राजा रानी के सब कुछ रहा, दास दासी नौकर चाकर सब लगा रहे। और रानी अपने मस्त रहा, अपने धुन में मस्त रहा, इधर उधर अपन रहा, दास दासी के साथे अपन बातचीत करें, अपन खाना पीना खाए पिए, अपन अपने महल में रहा आराम से। लड़किया बच्चा उनके रहावे नहीं भर राजा रानी के केहू के। राजा तो चिंता करें कि हमरे लड़किया बच्चा नहीं ना, लेकिन रानी का कोनो फर्क है नहीं पड़त रहा। एक दिन दासी कहीं कि रानी रानी हम बिहान जोन बा तोरे यहाँ काम पे न उबे, महल में ना उब। तो रानी कहीं अरे बहनी काहे न उबू, बिहान जोन बा महल में ना उब काहे बरे की हमरे घरे में कुछ काम बा। कहीं कौन काम बा बतावा। रानी दासी से पूछे लगी तो दासी कहीं कि बिहान हमरे घरे दूरदुरिया के पूजा है, औसान माता के बिफे आटे, बिहान हम दूरदुरिया के पूजा करवा, वही बरे हम तोहरे घरे ना उबे, महल में काम करे न उबे। तो रानी कहीं कहीं की कौन पूजा आटे हम बोलोबू, हम चली तोहरे घरे। कहीं कि हमरे इतने बड़े महल का रानी तू होई के और तू हमरे घरे दूरदुरिया पूजा में जाबू, कहीं तो का भवा पूजा पाठ तो तो चाहे जहाँ जाए चाहिए, हमका बोलाई लिया हम उबे। कहीं कि आवा, लेकिन केहू कुछ तू का कहा है ना। राजा न बोले, कहे नहीं राजा कुछ न बोली है, हम बोला रे हम उबे। तो दासी कहीं ठीक है, बिहान जौन बा दूरदुरिया की पूजा हमारे ही, रानी जी तू चली आओ। रानी राजा से कहीं रात की कहीं कि बिहान जौन बा जौन अपने दासी हैं वो नहीं है, उनके घरे पूजा है और हमका बुलाए हैं, हम जाबे। राजा कहे ठीक है चली जाऊ। अब भाई राजा जौन बा उनका आज्ञा दे दे। रानी सवेर भा तो सवेरे अपन नहाए धोए के पूजा में चली गई। पूजा में गई तो हुआ सब मेहरारू आपस में बात करती हैं कि देखा इतने बड़े महल का रानी एक जनी दासी की यहाँ आई है दूरदुरिया चबाए। तो वही में से केहू जनी कहती है तो का भा पूजा पाठ में छोट बड़ा नहीं रखा जाता है। औसान माता की पूजा कराए हैं, उन्हीं के महल में काम करत ही, उन्हीं के दिन लीन सब खाद पियती हैं। तो उनका बुलाए ली तो का भा रानी है, रानी का बोलवन के चाहिए। कहीं देखा दूसर के हुआ तो न जाता, लेकिन इतने बड़े घरे का रानी, महल का रानी और इनके दासी के घरे आई हैं दूरदुरिया चबाए। सब दूरदुरिया चबाए सब बैठी सुहागिन। तो रानी कहती है दासी से कि दासी कौने काहे बरे पूजा तू करावत है। कहीं अरे कोनो हम मन्नत माने रही ना, हमार मन्नत पूरा हो गए, वही बरे हम रानी जी औसान माता का हम पूजा करवावत है। तो रानी कहीं कहीं हम बताए दे तू, हम मन्नत मांग ले, हमरे लड़का बच्चा नहीं ना हो जाता तो हम अपन पूजा करवाई। तो दासी कहीं ठीक है मान लिया, औसान माता से मान लिया कि हे औसान माता हमार महल सून बाटे, लड़का बिना हमरे लड़का का हमहू के लड़का के जरूरत बाटे, हमार राजपाट के संभारे। अगर हमका लड़का बच्चा न देबू तो हमारा राजपाट के संभारे, हमो का लड़का के बहुत जरूरत बा। औसान माता जब हमो के लड़का दे देबू तो हमो तो हाथ दूरदुरिया चबवाऊ। ये मानी मान के जौन बा वहीं से चना गुड़ लाई उठा ली, टोके में बांध ली और रानी अपने महल में चली आई। मान मानता मान के चली आई। भाई अब धीरे 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 चला। राजा कहे कि राजा जो पता चला, राजा बहुत खुशी भय, कहे कि बहुत खुशी की बात यह रानी कैसे का भवा। रानी कहीं अरे मानता माने ही यही बरे भवा हो जाए 9 महीना में जो हो जाए, 9 महीना के बाद जो लड़का हो जाए तब हम औसान माता की पूजा करब। अब जैसे 8 महीना बीता, 9वां महीना लगा रहा। राजा के महल में मंत्री एक जने रहे, वो मंत्री राजा का कान भर दे। राजा से कहा था कि राजा साहब इतना दिन हो गया, आधी उम्र तोहार बीत गए, तोहरे लड़का नहीं भा। तोहार रानी दासी के घरे दूरदुरिया चबाए गए रही, दूरदुरिया चबाए के बहाना गए रही और उनका वहीं जोन बा कैसे उनके वहाँ जाते उनके लड़का हो गया। एक मतलब कि कुछ जोन बा में दाल में काला बा। मंत्री जोन बा राजा के कान भर देन। अब राजा महाराजा तो भाई दोनों उनका सबका डर फिक्र रहत नहीं रही। राजा महाराजा भड़क गए, रानी से पूछे लागे कहीं इतना दिन हो गए तोरे लड़का बच्चा नहीं भवा, अब तू दासी खिया दूरदुरिया चबाए गेहू एक रात में तोरे लड़का रह गया, का बात यह कैसे हो गई। रानी कहीं कि अब राजा दिन गिनत है तो कहा था जौने दिन दूरदुरिया चबाई गई वही दिन इनका लड़का है। और कैसे हो गया का हो गया, इतना दिन से महल में बाटे तो इनके लड़का नहीं रुका, अब उनके गर्भवती हो गई कैसे। अब मंत्री जौन बा राजा कान भर दे। राजा जौन बा खूब विकराल रूप ले लेन, कहे अब तू घरे में न रहबू, अपने जौन बा महल में तू का न रखब, कुलच्छनी का कलंकिनी का हम अपने घर में न रखब, अपने महल में न रखब। रानी का खूब चिल्लाए लागे बोले लागे। रानी कहीं राजा हमार बात माना, हम औसान माता से मानता मानी हम दासी खिया गए ने दूरदुरिया चबाए। राजा के गोड़े गिरे लागे, लेकिन राजा की दया नहीं आई। नौकर चाकर से सबसे कही के रानी का घर से निकाल देन।
रानी कहीं कहीं राजा हम तोहार रही तू हमारा है, दुनिया के कहे से कुछ नहीं होते। हमका निकाल तो दिए था घरे से, लेकिन हम तोहरे मंगलसूत्र पहिरब, तोहरे नाव से सिंदूर लगाओ। उसान माता से नहीं मनावते हैं कि हे उसान माता तोहरे सहारा है। अब राजा के मन में इतना पता नहीं के का भर दे। रानी का नहीं पता रहा कि जो इनके महल में मंत्री हैं वही मंत्री राजा कान भरे। मंत्री का तो दूसर उनके सूझी रही कि रानी का घर से जो निकलवा देवे तो राजा का हम धन हड़प पाऊ, नहीं तो इनके जो लड़का बच्चा हुई जाए तो हम धन ना हड़प पाऊ। अब राजा जो उनका निकाल दे रोवत गावत ये जंगल वह जंगल भटकत यहाँ कुल जंगल जंगल बन बन भटकत यहाँ रानी। जात 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 एक ठीक हो बड़ा जंगल मिला, वही बहुत बड़ा पहाड़ है रहा, पत्थर रहा, वही जाके बैठ गई, थक गई। रोवत बाटी कहत यहाँ कि राजा इतना दिन से तू हमका रखे रहा, अब हमार 9वां महीना लाग बा तू हमका घरे से निकाल दे, इतना दिन से नहीं निकाला और न लड़का नहीं रहा तो ताना उत्तर सुना, आजिन बाजिन सब कहा तब नहीं तू निकाले। आवाज हमरे लड़का बाटे, 9वां महीना लाग बा, एकदम दिन निचकान बा तो तू हमका घर से निकाल दे दूसरे के बात मान के। अब हम कहाँ जाई, कौने केकरे यहाँ जाई, हम कहाँ सहारा हमका मिले। हमार रोवत यहाँ वही पत्थर बैठ के रोए रोए अपन खूब उसान माता के मनावत यहाँ। ए उसान माता तोहरे सहारा बा, तोहरे दिन आए, लेकिन ये का हो गया माता रानी उसान माता, हम तो कोनो गलती नहीं की। हम अपने राजा के नाम से चुनरी ओढ़ब, राजा के नाम के सिंदूर लगाऊ, राजा के नाम के मंगलसूत्र पहिरब, हम केहू दूसरे का ताक नहीं सके। हमारे राजा के अलावा हमारी जिंदगी में केहू दूसर नहीं न। उसान माता हमारी गलती क्षमा करा, हमसे कौन इतनी बड़ी गलती हुई गई राजा हमका घर से निकाल देनी है। बैठ के खूब रोवत यहाँ। तो वही बन में एक ठीक कुरिया रही, वही कुरिया में एक ठीक बन तपसिन रही। तपसिन जोन बा इनके आवाज सुनी रोवत यहाँ खूब तेज तेज, तो तपसिन निकरी कहत यहाँ कतहू केहू के रोवे के आवाज आवत है। तो जो तपसिन निकरी बाहर तो देखत यहाँ कि एक ठी मेहरारू बैठ के रोवत है। इनके तपसिन के लगे गई, कहत यहाँ बच्ची काहे बरे तू रोवत है, कहीं की कहा बताई हमरे आधी उम्र बीत गए, ताना उत्तर सुनत हम लड़का बच्चा हमरे नहीं रहा, हमारा राजा हमका घर से नहीं निकारे। अब हमरे महल में एक जनी दासी काम करत रही, उन्हीं के यहाँ दूर पूजा रहा, हम उन्हीं के यहाँ चली गई, उन्हीं के पूजा में मान मनौती मानी। तो माता रानी जौन बा हमरे लड़का बच्चा के उम्मीद की ही। अब राजा का का जनी के कान भर दे, इसकी दासी के यहाँ गए रही पूजा में, वही दिन से इनके लड़का बा। तब सिन कहीं तू रोवा न, तोरे रोए पात घारात बा बन के, तू चला हमरे कुरिया में, तोहार केहू नहीं न सहारा, तो तू हमरे चुप कुरिया में चला। तब सिन रानी का लेके अपने कुरिया में चली गई, कहीं तू यहीं रहा, हम भीख मांग के खाई थे, लेकिन तोहरे बरे हम मांगब, तोहरे बरे हम सब व्यवस्था करब, लेकिन तू अब कतो जाना यहीं रहा। तब सिन जो ना रानी का अपने कुरिया में रख ली और रख के और जाए लागे कहीं की जोन बा हमार बिटिया गर्भवती है, हमरे बिटिया के लड़का हुई बा, केहू कपड़ा दे दिए, केहू से कपड़ा मांगे, केहू से तेल मांगे, केहू से चाउर दाल मांगे, ये मांग मांग तपसिन लेके हम उसान माता देखत रही। उसान माता कहत यहाँ की बताओ तो रानी के जीव बहुत गाढ़े में पड़ा है, और ये तपसिन न होती बेचारो तो तब इनका सहारा न मिलत। कहत यहाँ की अरे माई का बताई हम, ये तपसिन न होती न माता जी न होती न हमार लड़के एकदम निचकान है, अब हम के सेवा करे। तो उसान माता कहीं कहीं की अब तपसिन का भाई खूब जैसे तपसिन चले वाले नहीं पावत रही, बूढ़ पुरनिया रही, अब उनका खूब जोर जांगर कह दी। कहीं जब इनके अंदर ताकत भरत तबे तो ये भीख मांग के जइहे लइहे, और जहाँ जइहे तहाँ पहिए। हम तो भीख मांग नहीं सकित न दे सके थे कुछ, कोनो न कोनो बहाना कह के तब इनका करे इनका पड़े। अब उसान माता उनके ऊपर कृपा अपन बनाई, तपसिन के ऊपर तपसिन जहाँ जाए जेकरे दुआरे जाए वही दुआरे इनका खूब मिले लाग, सब लाए तपसिन 2-3 दिन में अपन घर भर ली कि तू चिंता न करा, तपसिन से कहीं कहीं हम सब तोहार सहारा करा। तपसिन रही उसान माता बुढ़िया के रूप में आई, लड़का उनके अच्छी तरह से हो गया, इनका खूब बढ़िया से सेवा करा, सोठ मसाला हरेरा दिया। तो उसान माता तो सब जानती नहीं है कि हमारे दिन ये हम काहे के इनका कष्ट दे। अब उसान माता की कृपा से उनका कोनो चीज की परेशानी नहीं, तपसिन जहाँ जाए जहाँ उनका सब कुछ मिल जाए और ले आवे भर भर रोज। तपसिन कहती है कि जब से बिटिया आई है तब से देखा हमार घर भर गया है, सब चीज हम मांग मांग ले आई थे, हमका सब तुरंते दे दिए थे, और बिटिया नहीं आई रही तो हमका कुछ केहू देते नहीं रहा। ये कोनो कृपा तो है ये बाटे, बहुत संस्कारी बहुत श्रद्धा भक्ति वाली बिटिया है। और वो जब से उनके रानी के बेटवा भा तब से वह उसान माता के मनावे लागी, पूजा करे लागी। अब बेटवा भाई दिन दूना रात चौगुना बढ़े लाग,
जैसे राजा के लड़का रहा तेज भाई वो दिन दूना रहो चौगुना अपन बढ़े लागे खूब। 10-12 साल बीत गया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे 10-12 साल बीत गया। 10-12 साल जब बीत गया तो एक दिन फिर सपने में अवसान माता देखानी तो कहा यहाँ की बिटिया राजा के महल में तो सब छिन्न भिन्न हो गया, कुछ नहीं ना। और तोहरे राजा का कारोबार सब जो मंत्री तुका राजा का सीखे के निकरवाए दे रहा वह मंत्री जो बा तोरे राजा के बर्बाद करे में जुटा बा। अब तो हर लड़का बड़ा हो गया बा, इनका गुनो सहूर सिखाए दे खूब, सब पढ़े में लिखे में सब चीज में आगे बाटेन। अब यह लड़का से कहा कि अपने राजा के महल में जाएं, राजा के थोड़ा सा सहारा मिले। अभी तक हम उनके नाम के सिंदूर लगाए थे, उनके नाम के मंगलसूत्र पहरे थे, उन्हीं के नाम के माला जपी थे, हम उन्हीं हमारे राजा हैं, दूसर के हो नहीं ना। सवेर भात तो अपने बेटवा से कहे लगी भैया हो यही नगर में एक जने राजा रहा थे और तू नहीं राजा के यहाँ चला जाते, बहुत दुख में पड़ा है राजा वे, ये नहीं बताएं कि तुम्हारे पिताजी हैं। लड़का उनका रोज पूछे कि हमारे पिताजी कहाँ है, हमारे पिताजी कहाँ है, लेकिन नहीं न बतावे। राजा के महल में गए, राजा से कहा था कि राजा कोनो सहारा करे, कोनो मदद करे को तो बतावा। तो राजा इनका ऊपर से नीचे तक देखा था, कहा था अरे इतना सुंदर लड़का, आई तो बहुत संस्कारी बहुत अच्छा लड़का लागता है। राजा कहे कि हाँ हमरे महल में मेरे मंत्री हैं, वो मंत्री हमारे घरों बर्बाद कराए देन, हमारे महलों पे दावा करता है, बतावा है कि कौन यही के सहारा करे का है, असर तो रहा बाबा। अब वो का कहें कि सबका पराजित कर दे, सबका भगाए देन वहाँ से और महल से सबका निकाल दे। कहें कि राजा साहब महल से सबका निकाल दे, एक तरफ से केहू न रहा है महल में, सबका महल से वे निकाल दे बेटौनू। सबका महल से निकलवाए के बाद नाकाबंदी कराए देन, केहू उनके महल में आवे नहीं पावत रहा। काहे कि राजा सीधा साधा रहे, राजा के भड़काए के मंत्री रानी के निकलवाए दे, उनका पूरा धन हड़प लेहन। तो राजा बर्बाद होते रहे धीरे धीरे। तो अवसान माता उनके रक्षक बड़े कहीं सोचे कि अब 12 साल बाद जब इनका पठो हुए घर में रानी जइए तब तक तो सब बर्बाद हो जाए। राजा तो करनी की सजा मिल न गया रहा जो रानी के निकाले रहन, लेकिन अब रानी तो जइए वो घर में तो फिर कुछ न कुछ तो जरूर रहे के चाहिए। अवसान माता के कहे के अनुसार वो गए राजा के रानी के जन बेटवा रहन पूरा राजभार संभारे, पूरा सबका पराजित कर दें, सबका हराए दें, भगाए दें वहाँ से, और राजा के कारभार संभारे लागन खूब बढ़िया। राजा बहुत खुशी बहन। तो राजा कहा था उनसे कि तू के है, कहाँ रहा थे? तो वो कहा था कि हम यहीं थोड़ी दूर पे हमारे एक मड़ही है, वही मड़ही में रही थे। और हमारे महतारी कहे मड़ही में के है, कहे हमारे महतारी है और जनी हमारे बुढ़ापा माई है, आजी हैं, हम ही। तो राजा कहें कि बहुत अच्छा संस्कार तुका तो मिला है बेटवा, तू देखा उते मान सब पूरा कारभार संभाल ले। तो एक दिन बेटा उन्होंने कहा था अपने महतारी से कि अम्मा हो हमका जो बा कुछ आज बनाए के देतू तो अपने राजा के बरे हम ले जाई थे। तो राजा का खीर बहुत पसंद रही। जब भी राजा का कुछ खाए का मन कहा तो रानी से कहा खीर बनावा। तो राजा खीर बहुत पसंद रही। तो रानी कही कि अच्छा ठीक है, तू जो बा खीर बना देते अपने राजा के बरे खीर लेके जाया। अब वो का कहीं खीर बनाए दी, खीर लेके राजा के बरे गए हुए रानी के बेटवा। राजा से कहा था कि राजा साहब आज हम आपके बरे कुछ लावा है। राजा कहें कि देखें खोलें का, तो खोलें तो देखा था खीर। तो खीर तो खूब महकत रही, खूब बढ़िया खीर रही। अब खीर जानी पहचानी। तब उन्हें रानी के सुधाई गए तो कहा था कि भैया खीर के बनाई से? कहें कि हमारा अम्मा बनाई ही खीर। कहें कि एक दिन अपने अम्मा से मिलवाए देते हमका। कहें ठीक है राजा साहब, जब कहा तब मिलवाई दी। राजा कहा था यही तरह तो हमार रानी खीर बनावत रही, आई लागत है हमरे रानी के खीर बनाई अटे का। राजा तो कुछ अनुमान लगावत है। तो दूसरे दिन जब वो बेटौनू आए इनके महल में, कहें चलें राजा जी। अब आगे राजा पीछे वही घोड़ा पर सवार हो के उनके रानी के बेटवा कुरिया के लगे जाए पहुंचे तो घूंघट काढ़े रानी बैठी रही। घूंघट काढ़ ली रानी की, राजा देख लिए तो हमका पहचान जाइ हैं। तो रानी घूंघट काढ़े हैं। तो राजा कहा था कि यही तोहार महतारी बतावा। राजा साहब कहा था काहे हमका शर्माती है, और हमारे घरे में तोहार बेटवा काम करत है, तू हमका शर्माती है। बेटौनू कहे लगे हाँ माई, हाँ अम्मा खोल दिया मुँह, काहे ढाके है, खोला मुँह। तो राजा कहा था हाँ मुँह खोल दे, काहे बरे मुँह ढाके, हम तो राजा ही, हम तो सब प्रजा के अपने देखभाल करी थे। जब मुँह न खोलबू तो हम कैसे जानब के आटे। रानी भाई मुँह खोल दी। जब जैसे रानी मुँह खोली वैसे राजा रानी का अपने पहचान गए। तो बेटवा की तरफ देखा था। तो कहा था रानी से कि के बेटवा आटे। तो रानी कहीं कि हमार बेटवा है।
राजा कहे तू तो हमार रानी हो। तो रानी कहीं कहीं जेका तू निकार दे रहा है आज के 12 साल पहले घर से। हम तोहरा या देखा मंगलसूत्र पहले मंगलसूत्र दिखावे लगे, कहीं देखा तोहरे नाम से मंगलसूत्र पहने, तोहरे नाम का सिंदूर लगाते, तोहरे नाम का चुनरी ओढ़त है। इसके अलावा हमरे जिंदगी में केहू नहीं ना। हम यही 12 साल से अपन लड़का ले बितावत है। तो राजा भाई रोआकुल हो गए, एकदम रोआसा हो गए, अपने बेटवा का करेजा से लगाए ले हैं। कहें कि तू तो हमार बेटवा है, ये हमार रानी है। कहा था कि बेटवनु कहा था हाँ अम्मा तू हमका आज तक नहीं बतायू कि ये हमार पिताजी हैं राजा। 2 दिन रह रहा हुए का तो निकार देन हमका आए के ही जंगल में तू पैदा भया है, इस यही बरे तू का हम कुछ नहीं बताई बेटवा। राजा कहे यही लागे डोली खटोली मंगावत ही तू हिया से चला। वही लागे भाई राजा अपने घोड़ा पे सवार हुई के अपने महल में गए। उसके बाद औसान माता का नाव लेके हुआ से डोली में आना इनके बड़े राजा भेजे, वहीं से आई अपने महल में। खूब भव्य स्वागत भाई इनका। अपने राजा अपने बेटवा का राजगद्दी पे बैठाएन, राजगद्दी बैठाए के राजगद्दी सौंपेन कहें बेटवा तू ही नहीं गद्दी के मालिक है। अब हमका हमार कान भर के हमारे साथे हम बहुत घात के हैं। हमार नौकर चाकर जितना मंत्री रहें, जो मंत्री रहे मंत्री हमका हमार कान भर के तोरे महतारी कर निकलवा दे रहें। लेकिन देखा तू असली बेटवा है हमार के आए के हमार कारभार संभाल ले। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई, रानी से गलती क्षमा मांगे। रानी कहीं कोनो बात नहीं, कांच कांच नहीं आवत। रानी कहीं राजा से कहीं राजा हम दासी के घरे दुरदुरिया चबाए गए, पूजा करे गए, तबे तो हमका वारिस मिला था। इन्हें तो हम हुआ गए है तो पाइन है। तो राजा कहे हाँ हम आँखी में हमरे धूल जम गे रही, हम बहुत अंधा हो गए रहे। मंत्री के कहे पे हम अंधविश्वास करके तुका घर से निकाल दीन। आज हम बहुत पछतात रही, बहुत पछतानी। नौकरी बाद हमका तो करनिक सजा हमका मिलिन गए। राजपाट हमार गायब होत रहा, लेकिन पता नहीं कहाँ से भगवान ये औसान माता इनका भेज दी कि हमार फिर से राजपाट रह गए। इतना संभाल गया, ये संभाले ना के राजकुमार हमार। तो रानी कहीं कहीं की अब औसान माता की पूजा हमका करवाओ कहे राजा। राजा कहे खूब धूमधाम से करवाओ पूजा। अब तो तुका सब कुछ मिलिन गए, तोहार राजा मिल गए, तोहार लड़का मिल गए, तोहार महल मिल गए, महल अटारी मिल गए, घर द्वार मिल गए। अब तू विधि विधान से पूजा करवाओ। अब राजा भाई ढिढोरा पिटवाए देन। राजा साहब रावे भाई ने 12 साल पहले उनके लड़का भा रहा, लेकिन 12 साल जंगल में रही, तपसीन के लगे रही। धूमधाम से खूब औसान माता की पूजा कराई। पूजा कराए के बाद राजा से कहीं कि यही औसान माता का मंदिर अपने दुआरे बनवावा और हम रोज पूजा करब। अब राजा वहीं दुआरे पे औसान माता का मंदिर बनवाए। और वह रानी जो 12 साल बाद अपने महल में आई, पूजा पाठ कराई, अपन वही महल में मंदिर बनवाए कि वहीं रोज पूजा पाठ करे लगी औसान माता के। कहीं ये औसान माता तो बहुत चमत्कारी माता है, तू हमारे साथे बहुत चमत्कार केहू कतहूँ ठिकाना हमार नहीं रहा, तू हमका सहारा दिहू माई। तो हम यही एक ठी लाल के लड़का के नाते आज हम जौन भाई अपने घर में फिर से हम अपने महल में आए, अपने राजा के शरण में आए और हमका तोहरे सहारा मिला माई। रानी राजा सब जने खूब आराम से लड़का अपन राजकुमार लेके रहे लागेन। राजकुमार के साथे अपने महल में सब जने रहे लागेन। औसान माता की पूजा करे लागेन। औसान माता के मंदिर बनवाए के वहीं पूजा पाठ करे लागेन। ये औसान माता जैसे वह निसंतान रानी के तू लड़का दिहू, राजा के अंधविश्वास से रानी बाहर भई, उनका फिर से तू घर में ले आयु, फिर से उनके वास करायु। राजकुमार का अपन राजकुमार गद्दी पे बैठन। हे औसान माता जैसे राजकुमार के साथ है रानी के साथ है चमत्कार की हूँ। हे माता रानी जे तोहार मनौती माने, सच्चे मन से, भक्ति से, पूजा से, श्रद्धा से सबके साथ है इसे चमत्कार करा। बोला औसान मैया की जय।